हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 के ऑल क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। ये है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कह रहा है कि भाई एक ट्राइंगल है एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल, एक एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है एट बी पे। तो बना लेते हैं भाई एक राइट एंगल ट्राइंगल, और जो 90 डिग्री है वो राइट एंगल है जो कहां पर है बी पे। तो ये ए हो गया और ये सी हो गया, जिसमें ए बी 24 है। ए बी कितना है 24 और बी सी हमारे पास 7 है। आगे कह रहा है डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। तो भाई अब ये वैल्यूज निकालने के लिए हमें देखो हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर तीनों चीजें चाहिए। तो बेस भी है परपेंडिकुलर भी है लेकिन हाइपोटेनियस नहीं है ना। तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं हमारी, कि भाई हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। तो 90 के सामने हाइपोटेनियस होता है, मतलब ये AC और बेस, और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर 7 और एक हो गया ये 24। तो ये AC का स्क्वायर 7 का स्क्वायर होता है 49 और 24 का होता है 576। अब इन दोनों को ऐड करा तो आया हमारा 625। इधर स्क्वायर है ना, तो भाई इधर आके हो जाएगा ये राइट हैंड साइड आके स्क्वायर रूट। और 625 का भाई स्क्वायर रूट होता है कितना, 25। आप लोग बेटा देखो 10th क्लास में हो तो एटलीस्ट आपको 30 तक सारे स्क्वायर्स याद होने चाहिए। ओके, तो अब इससे फायदा क्या होता है ना कि जो हमारी कैलकुलेशंस होती है वो भाई बच जाती है, मतलब टाइम बच जाता है कैलकुलेशन करने का। अभी 625 का आपको स्क्वायर रूट नहीं पता होता, जैसे 25 होता है, तो आप क्या करते भाई 625 का स्क्वायर रूट निकालने बैठते, टाइम वेस्ट होता ना। तो वो टाइम बच जाता है, कैलकुलेशन आपकी अच्छी हो जाएगी इससे। इसलिए एटलीस्ट 30 तक तो सारे स्क्वायर्स आपको याद रहनी चाहिए। अब देखो AC आ गया हमारा 25। AC कितना आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर। अब पहला पार्ट करते हैं यहाँ पे हमें निकालना है साइन A और कॉस A। तो देखो साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन A का क्या होगा, अब देखो जिस एंगल की बात होती है ना उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो A के सामने वाला क्या है BC, तो परपेंडिकुलर हो गया BC और हाइपोटेनियस हो गया AC। तो BC की वैल्यू 7 और AC की वैल्यू 25। तो साइन आ गया भाई 7/25। अच्छा, अब मुझे कैसे पता कि भाई साइन का फॉर्मूला P/H होता है। एक तो देखो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाया हुआ है ना, अगर नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं उसको। और एक तरीका डायरेक्टली क्या था अगर आपको याद ना आए तो, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर भोले। पहला रिप्रेजेंट करता है साइन को, दूसरा कॉस को, तीसरा टैन को, साइन कॉस टैन। तो साइन की वैल्यू P/H होती है, कॉस की B/H होती है, टैन की P/B होती है। ओके, अगर हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो भाई ये हो जाएगा कॉसेक, सेक और कॉट। तो इस वजह से हमारा P/H हो गया ना साइन, तो साइन की वैल्यू P/H और ये हो गया हमारा 7/25। अब निकालते हैं कॉस। तो देखो भाई कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब सेम यहाँ पे एंगल ए की बात हो रही है, तो ए के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर और बगल वाला बेस। तो यहाँ पे बेस क्या हुआ AB, बेस क्या हुआ AB और हाइपोटेनियस सेम रहेगी 90 डिग्री के सामने वाली। तो AC होगी हमारी हाइपोटेनियस। तो AB की वैल्यू 24, AC की वैल्यू 25। तो कॉस आ गया हमारा 24/25। अब सेकंड पार्ट में निकालना है हमें साइन C और कॉस C। तो भाई साइन का फॉर्मूला भी आपको बताया, हमने आपको बताया ना भी साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/H। अब यहाँ पे बात हो रही है एंगल C की, यहाँ किसकी बात हो रही है एंगल C की। तो C का है भाई ये रहा, है ना। C के सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पे AB और हाइपोटेनियस सेम AC। तो साइन C आ गया आपका कितना AB/AC है ना,
ए बी की वैल्यू कितनी है 24 और ए सी की वैल्यू 25। अब निकालना है हमें कॉस सी। अब देखो कॉस सी का फॉर्मूला, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो एंगल सी की बात हो रही है, सी के सामने वाला परपेंडिकुलर और बगल वाला बेस, तो जस्ट बीसी हमारा बेस हो गया और हाइपोटेनियस सेम रहेगा एसी। तो कॉस सी आ गया भाई हमारा कितना, बीसी की वैल्यू 7 और एसी की वैल्यू 25। तो ये हो गया भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है कि भाई इन फिगर फाइंड tan p एंड cot r। हमें tan p और cot r फाइंड करना है। तो देखो इसमें भी सेम चीज, राइट एंगल यहाँ पर है, हमें दो चीज गिवन है, एक तो हो गया हमारा ये हाइपोटेनियस और एक, चाहे परपेंडिकुलर हो चाहे बेस हो, लेकिन एक चीज हमारे पास अभी भी यहाँ पे गायब है। तो भाई ये निकालने के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जो क्या कहती है कि भाई हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। अब देखो हाइपोटेनियस क्या है, 90 के सामने वाला, पी आर मतलब 13। अब बेस क्यू आर हमें नहीं पता तो उसको क्यू आर ही रहने दो। परपेंडिकुलर, पी फॉर परपेंडिकुलर जो है पी क्यू मतलब 12। अब देखो 13 का स्क्वायर होता है 169, क्यू आर का स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर रहने दो, और 12 का स्क्वायर 144। अब ये प्लस का 144 है तो भाई इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 169 में से 144 गए 25, इधर स्क्वायर है तो भाई इधर आके क्या हो जाएगा रूट, और रूट 25 की वैल्यू कितनी होती है 5। ओके, तो भाई क्यू आर आ गया हमारा कितना 5 सेंटीमीटर। अब निकालते हैं हम tan p और cot r। तो भाई tan p, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan का फॉर्मूला। तो tan p की बात हो रही है, तो एंगल p ये रहा, p के सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हुआ यहाँ पे हमारा क्यू आर अपॉन बेस, बेस क्या होता है जस्ट उसके बगल वाला, तो ये हो गया हमारा पी क्यू। तो tan p आ गया हमारा कितना, क्यू आर की वैल्यू 5 और पी क्यू की वैल्यू 12, तो tan p आ गया 5/12। अब इसी तरह से हम cot r निकालते हैं। cot का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, cot का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो cot r की बात हो रही है, r हमारा ये रहा, तो जिस एंगल की बात होती है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर हमारा पी क्यू है, तो नीचे पी क्यू लिख दो, नीचे परपेंडिकुलर है ना इसलिए, ऊपर बेस है, और देखो जिस एंगल की बात होती है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर और बगल वाला बेस, तो क्यू आर हमारा बेस हो गया। तो भाई यहाँ से कॉट आर की वैल्यू आ गई क्यू आर की वैल्यू कितनी है 5 और पी क्यू की वैल्यू 12, तो कॉट आर आ गया 5/12। अब हमें निकालना था यहाँ पे tan p माइनस कॉट आर। देखो tan p की वैल्यू भी हमने निकाली है कितनी है 5/12, और कॉट आर की वैल्यू भी निकाली है वो कितनी है 5/12। तो आंसर आ गया 5/12 में से 5/12 गए 0, तो आंसर आ गया भाई इसका 0। अब देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इफ sin a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a और tan a। अगर sin a हमारे पास कितना दिया हुआ है 3/4, तो हमें cos a और tan a निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे भाई, साइन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, बिल्कुल पता है क्या होता है भाई, P अपॉन H मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसका मतलब ये हुआ, ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल, जो हमारा परपेंडिकुलर है वो कितना है 3, तो इसको मान लो 3। अच्छा एक और चीज, एंगल कौन से बात हो रही है इसमें, ए की, तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, एंगल हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करा है ना, तो ए के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो P हमारा कितना हुआ 3 हुआ। समझ रहे हो, दोबारा समझो, एंगल ए की बात हो रही है, जिस एंगल की बात होती है उसके ठीक सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर, और बगल वाली बेस, और 90 के सामने वाली हाइपोटेनियस। तो एंगल ए की बात हो रही है। अब देखो पहले लिखा है 3/4, तो 3 ऊपर लिखा हुआ है, और इसका फॉर्मूला होता है P/H, तो P की जगह क्या लिखा हुआ है 3, तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा 3। ओके, और हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना दे रखा है 4,
तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा 4। अब इसमें एक दिक्कत है, क्या कि भाई जैसे मान लो मैं लिख रहा हूं कि 12/20, हाँ, अब मैं इसको कैंसिल आउट करके 4 की टेबल में ये भी लिख सकता हूँ 3/5, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब इसी तरह से जो 3/4 है ये भी तो कोई कैंसिल आउट होके नंबर 3/4 आया होगा, एग्जैक्ट नंबर थोड़ी पता हमें, समझ रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ हमने क्या करा, परपेंडिकुलर को 3 मान लिया, हाइपोटेन्यूज को 4 मान लिया है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा भी तो हो सकता है भाई ये कैंसिल आउट होके फिर नंबर आया हो, है ना। तो क्या करेंगे, जैसा कि आपको पता है कि जो हम कैंसिल आउट करते हैं वो सेम टेबल से करते हैं, सेम टेबल से करते हैं, 5 से करें तो दोनों तरफ 5 से ही करेंगे, है ना, इस तरह से। तो क्या करते हैं इस सिचुएशन में, यहाँ पे ना हम इसके साथ के लगा देते हैं, क्योंकि हमने जिससे डिवाइड करा हमें तो पता नहीं है, हम लेट कर लेते हैं कि हमने के से डिवाइड करा होगा, तो के से मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको, तो इसलिए ये 3 के और ये 4 के हो जाता है। अब देखो हमें भाई परपेंडिकुलर गिवन है एंगल ए के हिसाब से, और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज गिवन है, हमें ए बी की जरूरत है, तो भाई ए बी निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो h मतलब AC, हाइपोटेनियस हमारा 4k है, बेस हमारा AB जो हमें नहीं पता, और ये परपेंडिकुलर की जगह लिख देते हैं हम 3k। 4k का स्क्वायर 16k स्क्वायर, AB का स्क्वायर और 3k का स्क्वायर 9k स्क्वायर, और प्लस का 9k है ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा भाई, माइनस का, ठीक है। 16 में से 9 गया, 7k स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर। अब इधर स्क्वायर है तो भाई इधर आके क्या हो जाएगा, रूट, तो AB की वैल्यू हो गई रूट में 7k स्क्वायर, और रूट 7 की वैल्यू नहीं होती तो उसको एज इट इज रहने दो। और के स्क्वायर का क्या हुआ, देखो कि रूट में के स्क्वायर लिखा है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर सिर्फ क्या बचेगा, के, तो ये हो जाएगा रूट 7k। अब जो रूट है लेकिन के पे नहीं है, ओनली 7 पे है, तो ए बी की वैल्यू हमारी ये हो गई रूट 7k, ठीक है। अब हमें निकालना है कॉस ए। कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ए की बात कर रहे हैं तो ए के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और बगल वाला बेस, तो बेस हो गया यहाँ पे हमारा ए बी, और हाइपोटेनियस तो सेम रहेगा 90 के सामने वाला जो है ए सी। तो उस हिसाब से हमारा कॉस ए की वैल्यू आ गई, ए बी हमारा कितना निकला है रूट 7k, और ए सी हमारा 4k, के से के कैंसल, तो कॉस ए आ गया भाई रूट 7/4। अब इसी तरह से भाई tan ए भी निकाल देते हैं, tan का फॉर्मूला होता है P अपॉन बी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ए की बात हो रही है, ए के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा मतलब BC, और बगल वाला बेस मतलब AB, तो BC है भाई 3k और AB है भाई रूट 7k, के से k कैंसल, तो ये आ गया 3/√7। और अगर देखो अभी आपका आंसर मैच करे या ना करे तो क्या करेंगे, इसको रेशलाइजेशन कर देंगे, क्यों, क्योंकि भाई रूट डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ते हैं, तो रेशलाइजेशन कैसे करेंगे, रूट 7 को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके, तो ये आ गया 3√7, और रूट 7 इंटू रूट 7 7, तो ये हो गया भाई आपके इसके कॉस ए और tan ए की वैल्यूज। अब देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है कि भाई गिवन 15 cot ए इक्वल है 8k, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। ये भी देखो सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह है, यहाँ पे लिखा हुआ है 15 cot ए जो है इक्वल है किसके, 8k, cot के साथ 15 मल्टीप्लाई में है ना, तो भाई इधर आके हो जाएगा डिवाइड में, 15 मल्टीप्लाई में तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में। कॉट का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट का क्या फॉर्मूला होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो उस हिसाब से बेस हमारा ए कितना हो गया 8, बेस कितना हो गया 8। अब देखो एंगल ए की बात कर रहा है, ए के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये हो गया हमारा 15k, और बेस हमारा कितना है 8k, समझ रहे हो। देखो ना बी की जगह क्या लिखा हुआ है 8, तो हमने बेस को क्या लिख लिया 8k,
और P कितना लिखा है हमारा, परपेंडिकुलर कितना है 15, तो उसको लिख लिया हमने 15 के। और K क्यों लिखते हैं भाई, कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई होती है उसके साथ, बिकॉज ऑफ जो भी आपको हमने लास्ट क्वेश्चन में बताया। अब इसमें भी देखो दो चीज गिवन है हमें, हाइपोटेनस गिवन नहीं है, तो हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज, तो भाई कर लेते हैं यूज और AC निकाल लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि भाई हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। हाइपोटेनस क्या है हमारा AC, जो हमें निकालना है बेस हमारा 8K, तो ये हो गया 8K का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारा 15K, तो ये हो गया 15K का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 और K का स्क्वायर K स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 और K का स्क्वायर K स्क्वायर। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो आया हमारा ये 289 K स्क्वायर, इधर स्क्वायर है तो भाई इधर आगे जाएगा स्क्वायर रूट। अब बात वहीं आती है कि भाई स्क्वायर आपको कितने याद हैं, 289 होता है स्क्वायर किसका, 17 का, तो रूट 89 289 की वैल्यू कितनी हुई 17। ओके, अगर बाई चांस आपको याद नहीं आता है ना, तो याद रखना क्या करना है आपको, उसका एलसीएम लेना है। क्या लेना है आपको, उसका एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद आपको उसके दो दो के पेयर्स बनाने हैं, जो पेयर बना वो आपका उसका आंसर होता है। ठीक है, तो भाई रूट 29 की वैल्यू 17 और के स्क्वायर का के, तो AC की वैल्यू आ गई आपकी 17K। अब आपको निकालना है साइन A, तो साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो A की बात हो रही है, एंगल A के सामने वाली साइड कौन सी है, BC, तो BC हो गया परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस 90 के सामने वाला जो है AC, तो उस हिसाब से साइन A की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, BC है हमारा 15K और AC है हमारा 17K, K से K कैंसिल, तो आंसर आ गया 15/17। अब इसी तरह से सेक A की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस कितना है AC, अब बेस कितना है AB, क्यों, क्योंकि भाई एंगल A की बात हो रही है, A के सामने वाला परपेंडिकुलर, बगल वाला बेस, तो ये हो गया AB। तो सेक A की वैल्यू कितनी आ गई, AC की वैल्यू है हमारी कितनी 17K और AB की वैल्यू 8K, K से K कैंसिल, तो आंसर आ गया 17/8। तो ये निकल गया भाई सेक की वैल्यू और A की निकल गई साइन की वैल्यू। अब ये है क्वेश्चन हमारा 5, कह रहा है सेक थीटा इक्वल है 13/12K, कैलकुलेट ऑल अदर टिक्नोमेट्री रेशियोज। सारे टिक्नोमेट्री रेशियोज निकालने, टोटल 6 होते हैं, एक हमें गिवन है, बाकी निकालने हैं। तो भाई हमें गिवन क्या है, सेक थीटा इक्वल है किसके 13/12K, और सेक का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। याद है ना कैसे, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर भोले, ये होता है साइन का, ये होता है कॉस का, ये होता है टेन का, ये होता है कॉसेक का, ये होता है सेक का, ये होता है कॉट का। तो देखो सेक का फॉर्मूला क्या बन रहा है, H/B, और कॉस का B/H होता है, और कॉस सेक का उल्टा होता है, तो सेक क्या हो जाएगा H/B। ओके, तो H मतलब हाइपोटेनस हो गया हमारा 13, B बेस हो गया हमारा 12। कंपेयर करना होता है बस यहाँ पे आपको, H की जगह 13 लिखा है, B की जगह 12 लिखा है। तो भाई एक ट्रायंगल बना लो ABC, इसे मान लो ये थीटा है, तो हाइपोटेनस हमें दे रखा है 13, बेस दे रखा है हमें 12, और AB हमें नहीं पता। अब तीनों चीजें चाहिए होती है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस, है ना। तो क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके जो हमारे पास नहीं होता उसको हम निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस 90 के ठीक सामने वाला जो है 13, बेस 12, परपेंडिकुलर हमें नहीं पता जो है AB। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144, और ये AB का स्क्वायर 144 प्लस का है, तो भाई लेफ्ट हैंड साइड आके इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। 169 में से 144 गए तो बचा 25,
अच्छा एक चीज हमने दिक्कत कर दी कि यहाँ पे के तो लिखा ही नहीं हमने, है ना। आंसर देखो के लिखो या ना लिखो बात एक ही है, आंसर सेम ही आना है, लेकिन बेटा हमें शो करके दिखाना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो यहाँ भी के लगा देते हैं, के का स्क्वायर, और ये भी हुआ हमारा के का स्क्वायर, के स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर है तो भाई इधर आके रूट हो जाएगा, तो ए बी की वैल्यू हो गई √25 की वैल्यू 5 और के स्क्वायर की के, तो ए बी आ गया भाई यहाँ पे हमारा 5 के। अब निकालते हैं सारे रेशियोज, पहले निकालते हैं हम साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच। तो परपेंडिकुलर है भाई हमारा यहाँ पे 5 के और हाइपोटेनियस है 13 के, तो के से के कैंसिल, आंसर आ गया 5/13। अब निकालते हैं कॉस थीटा। कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस है भाई कितना 12 के और हाइपोटेनियस कितना है 13 के, के से के कैंसिल, ये आ गया 12/13। अब निकालते हैं हम टेन थीटा। टेन का फॉर्मूला होता है p/b। तो परपेंडिकुलर कितना है 5 के और बेस कितना है 12 के, तो k से k कैंसिल, ये आ गया 5/12। अब निकालते हैं कोसेक की वैल्यू। कोसेक का होता है भाई h/p फॉर्मूला। हाइपोटेनस कितना है 13 के, परपेंडिकुलर कितना है 5 के, तो k से k कैंसिल, आंसर आ गया 13/5। सेक की वैल्यू हमें पहले से ही गिवन है, तो बची अब कॉट की। कॉट का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस है हमारे पास कितना 12 के और परपेंडिकुलर 5 के, k से k कैंसिल, आंसर आ गया 12/5। इस तरह से बेटा हमारे सारे रेशियोज फाइंड हो गए, ठीक है। अब ये है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स। एंगल ए और एंगल बी क्या है एक्यूट एंगल्स हैं, सच दैट कुछ इस तरह से है कि cos ए cos बी के इक्वल है, कुछ इस तरह से है कि cos ए किसके इक्वल है cos बी के, देन शो दैट एंगल ए इक्वल है एंगल बी के। तो भाई ये कह रहा है ये कि एक पहले तो एक ट्रायंगल बना लो आप, है ना। ए बी सी। अच्छा मैंने ए बी यहाँ पे क्यों लिए, बिकॉज ऑफ इसने क्या बोला है एंगल ए और बी क्या है एक्यूट एंगल्स हैं। तो एक एंगल तो 90 होता है भाई राइट एंगल ट्रायंगल में, तो उसको हम सी मानेंगे, बाकी अदर को ए और बी, ओके। और हमें गिवन दे रखा है यहाँ पे कि कॉस जो कॉस ए है वो इक्वल है कॉस बी के, और हमें प्रूफ करके क्या दिखाना है कि एंगल ए इक्वल है एंगल बी के। तो देखो कॉस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है भाई बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हमें गिवन है कॉस ए जो है कॉस बी के इक्वल है। अगर हम देखें कॉस ए, कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ए का है हमारा ये, तो जिस एंगल की बात होती है वो सामने वाले साइड उसके परपेंडिकुलर बगल वाली बेस। तो कॉस ए के लिए बेस हो गया हमारा ए सी, और हाइपोटेनियस तो भाई 90 के सामने वाला होता है जो है ए बी। इसी तरह से कॉस बी की बात हो रही है, अब कॉस बी के लिए परपेंडिकुलर होगा हमारा ए सी और बेस होगा बी सी, तो बी सी अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है ए बी। तो जो गिवन था उससे हमें एक इक्वेशन ये मिली। अब देखो जो बीच में इक्वल का साइन हो और दोनों तरफ ना कोई प्लस माइनस में नंबर ना हो, तो आमने सामने वाले जो नंबर्स वगैरह अल्फाबेट जो भी होते हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो ए बी से ए बी कैंसिल हो गया और हमारा यहाँ पे आ गया ए सी इक्वल है बी सी के। ए सी इक्वल है, ए सी इक्वल है किसके बी सी के। अब देखो हमने आइसोलेसिस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी है भाई। अब देखो ये दो साइड इक्वल है, तो ये इसका मतलब ये क्या हो गया एक आइसोलेसिस ट्रायंगल हो गया। और आइसोलेसिस ट्रायंगल में ये अपोजिट एंगल्स भी एक दूसरे के क्या होते हैं इक्वल, और यही चीज हमें क्या करनी थी प्रूफ, है ना। अब सिर्फ स्टेटमेंट लिखनी है, ए सी इक्वल है बी सी के, सो ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोलेसिस ट्रायंगल।
आइसोलिसिस ट्रायंगल। सो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी बाय आइसोलिसिस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है भाई cot थीटा इक्वल है 7/8 के, हमें इवेल्युएट करना है दिस एंड दिस। तो देखो जो हमें पहले पार्ट में इवेल्युएट करना है उसमें हमें साइन और कॉस की वैल्यूज चाहिए, लेकिन हमें गिवन है कॉट की। तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चंस में करते हुए आए हैं ना, उसी तरह से सबसे पहले हम साइन और कॉस की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमें गिवन है कॉट थीटा जो है इक्वल है किसके, 7/8 के। तो कॉट का फॉर्मूला होता है भाई बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट का क्या फॉर्मूला होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हो गया इस हिसाब से हमारा 7 और परपेंडिकुलर हो गया हमारा 8। तो ट्राइंगल बनाते हैं एक, ए बी सी, और ये हो गया हमारा थीटा। तो बेस हमारा कितना हो गया 7, तो लिखेंगे लेकिन हम 7 के। परपेंडिकुलर की जगह क्या लिखा हुआ है 8, तो लेकिन हम यहाँ लिखेंगे 8 के। अब भाई हमारे पास हाइपोटेन्यूज तो है ही नहीं, तो भाई निकाल लेते हैं। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि भाई हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। हाइपोटेन्यूज है हमारे पास AC और बेस है हमारे पास 7 के, और परपेंडिकुलर है हमारे पास 8 के। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और K का स्क्वायर K स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और ये K का स्क्वायर K स्क्वायर। तो 49 प्लस 64 करते हैं, 9 और 4 13 का 1, 4 और 6 10, तो ये हो गया 113 K स्क्वायर। अब इधर स्क्वायर है तो भाई इधर आगे क्या हो जाएगा रूट, तो रूट का 113 K स्क्वायर। अब देखो 113 भाई किसी का रूट नहीं होता, तो ये रूट में ही रहेगा, और K स्क्वायर का रूट से बाहर निकल के क्या हो गया K। तो AC की वैल्यू हो गई रूट में 113 K, रूट में 113 K। अब करते हैं अपना फर्स्ट पार्ट, जो है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। कॉड से देखो भाई ऊपर और नीचे दोनों तरफ में एक आइडेंटिटी यूज हो रही है, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, क्योंकि वो एक बार प्लस में लिखा हुआ है और एक बार माइनस में लिखा हुआ है ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए की जगह 1 है, बी की जगह साइन है, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर माइनस में साइन का स्क्वायर अपॉन में सेम 1 का स्क्वायर माइनस में बी की जगह कॉस है ना, तो कॉस का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 1 का स्क्वायर 1। अब साइन की वैल्यू तो हमने निकाली नहीं है, निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। अब देखो हमारे पास साइन का फॉर्मूला होता है, हमें पता है क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है हमें पता है क्या, कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर कितना है 8 के, और हाइपोटेनियस रूट का 113 के। तो ये हो गया भाई हमारा 8 के अपॉन रूट का 113 के का होल स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ, समझ रहे हो। हमने क्या करा कि भाई यहाँ पे साइन की वैल्यू पुट कर दी। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास 8 के, और हाइपोटेनियस है हमारे पास रूट का 113 के। इसी तरह से नीचे की तरफ हम क्या करेंगे, डिनोमीटर में कॉस की वैल्यू पुट कर देंगे। कॉस का फॉर्मूला होता है b/h। तो बेस है 7 के और हाइपोटेनियस है कितना, रूट का 113 के। अब ये दो वैल्यूज इस तरह से आपको शो भी करके दिखाना है साइड में, ठीक है, कि साइन की वैल्यू कैसे निकाली है, कॉस की वैल्यू कैसे निकाली है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस में कॉस का स्क्वायर। अब देखो कॉस की वैल्यू है कितनी 7 के अपॉन रूट में
113k का होल स्क्वायर। अब इसको कर देंगे हम सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने के लिए चाहिए हमें जगह, तो एक काम करते हैं, अब वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। मैं यहाँ से जो पाइथागोरस थ्योरम वाला पार्ट है ना, इसको यहाँ से रब कर देता हूँ, ठीक है। देखो 1 माइनस में 8 का स्क्वायर, अच्छा के से देखो के कट गया है ना, तो 8 का स्क्वायर 64 अपॉन में रूट 113 का स्क्वायर। जैसे देखो रूट 2 इंटू रूट 2 करते तो कितना आता है 2। अगर सेम रूट के नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं ना 2 बार, तो रूट रिमूव हो जाता है, वो सेम नंबर आ जाता है, समझ रहे हो। अगर मैं कह रहा हूँ रूट 3 इंटू रूट 3 करें तो कितना आएगा 3। ऐसे रूट 5 इंटू रूट 5 करें तो कितना आएगा 5। इसी तरह से रूट 113 को स्क्वायर करें, मतलब रूट 113 इंटू रूट 113, तो कितना आएगा भाई 113 अपॉन में 1 माइनस 7 का स्क्वायर। अच्छा यहाँ भी देखो के से के कट गया, तो 7 का स्क्वायर 49 और रूट 113 का स्क्वायर 113। अब यहाँ लेना पड़ेगा हमें एलसीएम, क्योंकि कभी भी फ्रैक्शन के क्वेश्चंस देखो तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना होता है, एलसीएम लेके उसको सॉल्व। तो 1 और 113 का तो एलसीएम आएगा 113 ही आएगा, तो 1 की डेल में 113 बार में, तो यह आया 113 माइनस में 64। इसी तरह से नीचे एलसीएम आएगा 113, 1 की टेल में 113 बार में, 113 को 1 से करा 113 माइनस में 113 की टेल में 113 1 बार में, 1 को 49 से करा 49। कॉड से देखो भाई, इधर का डिनोमिनेटर 113 है, इधर का भी डिनोमिनेटर 113 है, तो ये हो गया कैंसल आउट। तो 113 माइनस 64 49 और 113 माइनस 49 64। तो ये आ गई भाई हमारी फर्स्ट पार्ट की इस पार्ट का आंसर, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट बहुत इजी है, हमें क्या निकालना है सीधा कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट की वैल्यू हमें पहले से ही पता है, तो 7/8 का स्क्वायर कर दो, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, आंसर, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे हमें कह रहा है कि भाई 3 cot a जो है ना इक्वल है 4k, और हमें चेक करके बताना है जो ये चीज है इस चीज के इक्वल है या नहीं, इस चीज के इक्वल है या नहीं है। तो क्या करेंगे, पहले LHS सिंप्लीफाई करेंगे, फिर RHS सिंप्लीफाई करेंगे। इसको, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है ना इसलिए LHS, ये राइट हैंड साइड है इसलिए RHS। दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं। इक्वल आ रहा है तो यस चेक करना है हमें, नहीं आ रहा है तो नो लिख देना है बस, ठीक है। तो अब देखो हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, tan की, cos की और sin की। अब ये 3 वैल्यू चाहिए, उसके बाद ये क्वेश्चन हो पाएगा। तो उसके लिए हमें गिवन है यहाँ पे एक चीज कि 3 cot a इक्वल है 4k, तो cot a इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई में तो इधर आके हो गया डिवाइड। cot का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो उस हिसाब से ये हो गया हमारा, मान लो ABC। तो बेस की जगह क्या लिखा हुआ है 4 और P की जगह क्या लिखा हुआ है 3, तो परपेंडिकुलर हो गया 3 और बेस हो गया हमारा यहाँ पे 4। एंगल ए की बात कर रहा है ना, तो ए के सामने वाला क्या होगा यहाँ पे परपेंडिकुलर और बगल वाला बेस, तो बेस हो गया हमारा 4 और परपेंडिकुलर हो गया हमारा 3, और हमें के तो लगाना पड़ता है इनके साथ। अब देखो सेम चीज दो चीजें हैं, तीसरी चीज नहीं है, तो भाई निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि भाई हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है AC, बेस 4k, परपेंडिकुलर 3k। तो ये तो AC का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, k का स्क्वायर k स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और k का स्क्वायर k स्क्वायर। 16 प्लस 9 25 और ये k स्क्वायर। अब देखो इधर स्क्वायर है ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा भाई रूट, तो रूट 25 की वैल्यू 5 और k स्क्वायर की k, तो AC की वैल्यू आ गई यहां से हमारी कितनी 5k, तो AC आ गया हमारा 5k। हमें क्या क्या चाहिए साइन कॉस टेन, तो सारी चीजें निकाल लेते हैं पहले।
तो साइन थीटा क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो भाई परपेंडिकुलर है 3k और हाइपोटेनियस है 5k, तो k से k कैंसिल, ये आ गया 3/5। कॉस थीटा निकाल लेते हैं, वो होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस है भाई हमारा 4k और हाइपोटेनियस है 5k, तो k से k कैंसिल होके ये आ गया 4/5। अब चाहिए हमें tan a, तो tan का होता है p अपॉन b। तो P है हमारा 3k मतलब परपेंडिकुलर, और B मतलब बेस है हमारा 4k, तो ये कैंसिल होके आ गया 3/4। अब हम क्या करते हैं, पहले LHS सिंप्लीफाई करते हैं। LHS हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो देखो 1 माइनस tan की वैल्यू 3/4 और स्क्वायर है तो 3/4 का स्क्वायर। इसी तरह से 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan की वैल्यू 3/4 का स्क्वायर। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। एलसीएम लिया 1 और 16 का 16। अब क्या करेंगे, 1 की टेल में 16 बार में 16 को 1 से करा 16। नॉर्मल कर रहे हैं ना भाई, फ्रैक्शन के क्वेश्चन से एलसीएम लेके तो सॉल्व करते हैं। तो देखो हमने पहले न्यूमेटर वाले का सॉल्व कर रहे हैं। 1 और 16 का एलसीएम 16, 1 की टेल में 16 बार में 16 को 1 से करा 16। अब दूसरा फ्रैक्शन देखो, 16 की टेल में 16 1 बार में, 1 को 9 से करा 9। इसी तरह से नीचे सॉल्व कर दो, 1 और 16 का एलसीएम 16 और ये हो गया 16, अच्छा ये प्लस था है ना, 16 प्लस 9, तो 16 से 16 कैंसिल और 16 में से 9 गया 7 और 16 प्लस 9 25। तो LHS आता है भाई हमारा 7/25। LHS कितना आता है, 7/25। अब निकालते हैं हम RHS। RHS ये हमें हमारा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos की वैल्यू कितनी है 4/5, तो ये हो गया 4/5 का स्क्वायर। साइन की वैल्यू कितनी है 3/5, तो ये हो गया 3/5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। 25 करके कुछ याद आ रहा है, मूवी थी ना, 25 फिर 26। अब इस तरह से देखो फ्रैक्शन के क्वेश्चन है ना, तो क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेके सॉल्व। लेकिन देखो ये लाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन में आपको एलसीएम सब लेने की जरूरत नहीं होती, जो डिनोमिनेटर में वो लिखो। अब जो ऊपर वाले नंबर है माइनस हो रहे तो माइनस कर दो, प्लस हो रहे तो प्लस कर दो। तो 25 का 25, 16 में से 9 गया 7। तो देखो RHS भी कितना आ गया भाई 7/25। तो इसका मतलब क्या हुआ, LHS जो है किसके इक्वल है, RHS के। तो ये हो गया भाई हमारा वेरीफाई, ये इक्वल है। ओके, अब ये है स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है बी पे। तो पहले ट्राइंगल बना देते हैं, बी पे राइट एंगल है तो ये बी होगा हमारा और ये हो गया हमारा AC। tan A की वैल्यू दी हुई है 1/√3, तो मैं भाई ये वैल्यूज फाइंड करनी है फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट्स वाली। देखो सेम ही टाइप के क्वेश्चन है ये भी। हमें क्या गिवन है, tan A इक्वल है 1/√3 के। हमें ये चीज गिवन है, लेकिन हमें चाहिए क्या, साइन ए चाहिए, कॉस ए चाहिए, कॉस ए चाहिए, साइन से चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए हमें। तो हमें ये तीनों चीजें चाहिए, हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर उसके लिए। तो अब इसको सिंप्लीफाई करके पहले वो चीज हम निकालेंगे। tan का फॉर्मूला होता है P अपॉन बी, P अपॉन बी। तो ए की बात हो रही है, एंगल ए की, तो एंगल ए ये हमारा ये बना हुआ। तो एंगल ए के सामने वाली साइड कौन सी होती है, परपेंडिकुलर। और यहाँ पे परपेंडिकुलर जगह क्या लिखा हुआ है 1, और बगल वाली बेस, और बेस की जगह क्या लिखा हुआ है √3, और हमें के तो लगाना ही पड़ता है भाई। अब यहाँ पे हमें दो चीज गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन नहीं है। वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, जो होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर।
हाइपोटेनियस है हमारे पास कितना, AC, बेस कितना है 1K। देखो 1K बोलो या K बोलो बात एक ही है बेटा, क्योंकि 1 को K से करेंगे K ही आना है, तो ये K² हो गया, और ये P² मतलब √3K², तो K का स्क्वायर K² और √3K का स्क्वायर 3K², है ना। √3 की वैल्यू कितनी, √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3 तो आएगा, K² 3K², 4K²। अब AC पे स्क्वायर है तो इधर आके हो जाएगा रूट, और √4 की वैल्यू भाई हमें पता है कितनी होती है, 2 होती है, और K² का K, तो इस तरह से AC की वैल्यू कितनी आ गई, 2K। अब हमें जो जो चाहिए ना हम वो चीज निकाल लेते हैं। हमें चाहिए साइन ए, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब एंगल ए की बात हो रही है, ए के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, मतलब 1K हो गया परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस 90 के सामने वाला मतलब 2K, तो K से K कैंसिल, साइन ए की वैल्यू आ गई 1/2। अब हमें चाहिए साइन ए हो गया, साइन सी भी चाहिए हमें, तो साइन सी भी निकाल लेते हैं हम। तो फॉर्मूला तो सेम ही है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बस ये है कि सी की बात हो रही है, एंगल सी की, तो उसके ठीक सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, तो मतलब √3 के हमारा परपेंडिकुलर हो गया, और हाइपोटेनियस तो भाई सेम रहेगा 90 के सामने वाला जो है 2K। K से K कैंसिल, ये आ गया √3/2। अब निकाल लेते हैं हम कॉस ए। कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो कॉस ए की बात हो रही है, एंगल ए ये रहा, ए के सामने परपेंडिकुलर तो बगल वाला बेस, तो बेस हो गया बेटा हमारा √3K, समझ रहे हो ना, बेस हो गया √3K, और हाइपोटेनियस तो सेम ही रहेगा 90 के ठीक सामने वाला 2K, तो K से ये K कैंसिल, तो ये आ गया √3/2। हमें कॉस सी और चाहिए, तो कॉस सी भी निकाल लेते हैं। अब अगर हम सी की बात करते हैं तो एंगल सी के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर यहाँ पे हमारा ए बी मीन्स √3K। हमें चाहिए बेस, तो बेस होगा उसके जस्ट बगल वाला जो है 1K, और हाइपोटेनियस 2K, तो K से K कैंसिल, ये आ गया 1/2। अब ये चारों वैल्यूज चाहिए थी, हमने निकाल ली। अब करते हैं हम सीधा इसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, साइन ए इंटू कॉस सी। अब देखो बीच में इंटू का साइन नहीं है, लेकिन है वो इंटू में ही, ओके, प्लस में कॉस ए साइन सी, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो भाई साइन ए की वैल्यू निकाल चुके हैं 1/2, कॉस सी की वैल्यू निकाल चुके हैं 1/2, कॉस ए की वैल्यू निकाल चुके हैं √3/2, साइन सी की वैल्यू निकाल चुके हैं √3/2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 1 ज़ा 1 और 2 2 ज़ा 4, तो 1/4 प्लस में √3 इंटू √3 3, और 2 2 ज़ा 4, तो ये आया भाई हमारा कितना, देखो लाइक फ्रैक्शन है तो 4, और 1 + 3 4, तो ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया इसका 1। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें करना है कॉस ए, कॉस सी में से माइनस साइन ए साइन सी। तो कॉस ए की वैल्यू कितनी है, √3/2, कॉस सी की वैल्यू 1/2, तो मल्टीप्लाई में 1/2, माइनस में साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/2, और साइन सी की वैल्यू कितनी है √3/2। √3 को 1 से करा √3, और 2 2 ज़ा 4, 1 को √3 से करा √3, और 2 2 ज़ा 4, तो भाई सेम नंबर है, माइनस करने, तो आंसर क्या आ गया इसका 0। तो इस तरह से हो गए इसके दोनों पार्ट्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक ट्रायंगल है PQR, राइट एंगल एट Q। एक ट्रायंगल है PQR एट Q पे, इसमें PR प्लस QR ना 25 है, PR प्लस QR कितना दे रखा है 25, और PQ दे रखा है हमें 5 सेंटीमीटर, PQ कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो हमें डिटरमाइन करना है साइन P, कॉस P और tan P।
तो देखो भाई साइन पी कॉस पी टेन पी हमें तीनों चीजें चाहिए, चाहे बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। हमें पी आर प्लस क्यू आर दे रखा है 25। हमें क्या गिवन है, अपन पहले गिवन लिख लेते हैं। हमें पी आर प्लस क्यू आर दे रखा है कितना, 25, और पी क्यू दिया हुआ है हमें कितना, 5। काम करो, थोड़ा इजी करने के लिए हम पता क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं जो क्यू आर है ना वो एक्स है। क्यू आर को क्या लेट कर लेते हैं, एक्स है। तो हमें गिवन था पी आर प्लस क्यू आर 25, तो क्यू आर की जगह एक्स लिख दो इक्वल टू 25। तो एक्स इक्वल टू हो गया भाई 25 माइनस पी आर। अब देखो एक्स से थोड़ा इजी रहा, क्योंकि पी आर क्यू आर ये थोड़ा कैलकुलेशन करने में थोड़ा दिक्कत होती है, मतलब समझ में नहीं आता है ना। थोड़ा इजी रहता है जब एक्स वाई वगैरह इस टाइम की टर्म में होती है तो इसलिए हमने क्या करा, क्यू आर को एक्स मान लिया। तो यहां से हमारा 1 सेकेंड, तो यहां से हमारा पी आर आ गया बेटा हमारा कितना, 25 माइनस एक्स। हमने क्यू आर को एक्स माना और इस इक्वेशन की वजह से पी आर आ गया हमारा 25 माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं हमारी, कि भाई हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। तो हाइपोटेनियस दिया हुआ है हमें कितना, 25 माइनस एक्स, और बेस कितना दिया हुआ है हमें, एक्स, और परपेंडिकुलर 5। अब देखो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाने का फायदा क्या होगा, यहाँ से ना हम इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन बन गई तो फिर एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। एक्स की वैल्यू पता चल गई तो हमें क्यू आर पता चल जाएगा, एक्स में 25 में से एक्स माइनस कर देंगे, पी आर पता चल जाएगा, और हमें फिर तीनों चीजें पता चल जाएंगे। फिर उसके बाद हम साइन पी कॉस पी और टेन पी निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो वही यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। हाँ, ए की जगह 25 लिखा है, बी की जगह x लिखा है, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, माइनस में 2 इंटू ए इंटू बी, ए है 25 और b है x, इक्वल टू, इक्वल में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर 25। अब देखो 25 का स्क्वायर 625, प्लस में ये एक्स स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 25 50 को एक्स से करा 50x, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब क्या करो, x वाले टर्म्स ना एलएचएस में लिया और नंबर वाले टर्म नॉर्मल न्यूमेरिकल टर्म राइट हैंड साइड ले आओ। तो ये एक्स स्क्वायर पहले से इधर है और 50x पहले से इधर है, और ये प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इक्वल में क्या बचा यहाँ पे हमारा 25 और 625 इधर आके माइनस का 625। तो देखो एक्स स्क्वायर से तो भाई एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का है, तो बचा है यहाँ पे हमारा 50x, और 25 में से 625 गए माइनस का 600, तो x आ गया हमारा माइनस का 600 और माइनस 50 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड, माइनस से माइनस कटा, 0 से 0 और 5 से 60 12 बार में, तो x आ गया भाई आपका कितना 12। तो क्यू आर हो गया भाई आपका कितना 12, ये कितना आ गया आपका 12, और पी आर क्या था हमारा 25 माइनस एक्स, तो ये आ गया 25 माइनस 12 जो है 30, तो ये हो गया हमारा 13। ठीक है, अब हमें निकालना है भाई साइन पी। साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो पी का है हमारा ये रहा, और हमें पता है भाई जिस एंगल की बात होती है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो P के सामने है क्यू आर की वैल्यू है 12 और हाइपोटेनियस है 13, जो 90 के सामने होता है वो हाइपोटेनियस होता है ना, इसलिए। फिर हमारा कॉस P, कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और तो बेस हमें कितना है बेटा हमारे पास परपेंडिकुलर, P के सामने वाला परपेंडिकुलर और उसके बगल वाला बेस, बेस हो गया PQ और PQ है हमारे पास 5 और हाइपोटेनियस
13 ही है। इसी तरह से tan p, tan का फॉर्मूला होता है p बाई बी। भाई परपेंडिकुलर है 12 और बेस है 5। तो इस तरह से भाई ये तीनों वैल्यूज निकल गई जो हमें निकालनी थी। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कह रहे स्टेट वेट द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो पहला है द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या जो 10 की वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से छोटी होती है? नो। रीजन क्या होगा इसका? खुद सोचो। ये हमारा ट्रायंगल होता है, ठीक है। अब 10 का फॉर्मूला होता है p बाय बी। 10 का फॉर्मूला होता है p बाय बी। तो देखो कभी p बड़ा हो सकता है, कभी बेस बड़ा हो सकता है, समझ रहे हो। कभी 3/4 भी हो सकता है और ये कभी 4/3 भी हो सकता है, ये पॉसिबल है। तो होगा क्या, अगर 3/4 है तो लेस देन 1 हो गया, 4/3 है तो ग्रेटर देन 1 हो गया। 3/4 है तो लेस देन 1, 4/3 है तो ग्रेटर देन 1। तो यहां लिखा होगा कि क्या tan a की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होती है? तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा बेटा? फॉल्स। ठीक है। सेकंड पार्ट है बेटा, sec a इज 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। हमें बताना है क्या sec a 12/5 हो सकता है? sec a, तो देखो sec का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो भाई बेस और परपेंडिकुलर हो सकता है ना। तो ये मान लो कितना है हमारा, बेस हमारा हो गया 12, परपेंडिकुलर हो गया हमारा 5। तो भाई ये चीज पॉसिबल है, ये चीज पॉसिबल है। अच्छा अब बात आती है कि सर आपको कैसे पता ये पॉसिबल है? तो इसका तो होगा ट्रू। तो पता है क्यों है? देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल में तीन चीजें होती है, एक हाइपोटेनियस, एक बेस और एक परपेंडिकुलर। जो हाइपोटेनियस होता है ना वो सबसे बड़ा होता है, वो सबसे बड़ा होता है। और जो बेस और परपेंडिकुलर होते हैं वो हाइपोटेनियस से छोटे होते हैं। अब वो चाहे छोटे हैं, अब चाहे परपेंडिकुलर बड़ा हो चाहे बेस बड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ सबसे बड़ा क्या होना चाहिए? हाइपोटेनियस बड़ा होना चाहिए। तो यहां पर भी देखो sec दे रखा है हमें 12/5 और 12 होता है 12 हो गया हमारा बेस, परपेंडिकुलर हो गया हमारा 5। तो बेस और परपेंडिकुलर कौन, कोई छोटा कोई बड़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो? एग्जाम्पल से समझो, जैसे आपका फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ में देखा आपको साइन थीटा 4/3। तो साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो भाई देखो परपेंडिकुलर की वैल्यू तो 4 हो गई और इस तरह से हाइपोटेनियस की वैल्यू 3 हो गई। समझ रहे हो? देखो ना, ऊपर 4 लिखा है तो P4 हो गया, नीचे 3 लिखा है तो H3 हो गया। जो चीज पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज ऑफ हाइपोटेनियस तो सबसे बड़ी लेंथ होती है ना उसकी, तो इसलिए ये क्या होगा? फॉल्स। इसी रीजन से देखो ये भी क्या हो जाएगा? ट्रू, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस जो होते हैं वो उसमें से कोई से भी बड़ा छोटा हो सकता है। ठीक है ना। अब थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है कि cos a इज एब्रीविएशन ऑफ किसका? 1 सेकेंड रुको, इसको थोड़ा हटा देते हैं, थोड़ा गंदा लग रहा है ना। हाँ, cos a इज एब्रीविएशन यूज द कोसिकेंट। नहीं, क्योंकि cos का एब्रीविएशन क्या होता है? कोसाइन, है ना। ये कोसिकेंट किसका होता है? कोसेक का। तो इसलिए ये क्या हुआ? फॉल्स। कह रहा है कॉट इज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। नो, बिकॉज ऑफ वो एंगल होता है भाई, जो हम लिखते हैं ना कॉस ए, ये एक एंगल होता है, ये इसको मल्टीप्लाई करके नहीं आता। ठीक है, तो इसलिए इसका रीजन भी, इसका भी क्या होगा? फॉल्स। सो स्टूडेंट इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्सरसाइज के साथ।